अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज लेक्चर नंबर 9 है, डार्क देवर एंड गोल्डन आइड लेसन जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। और इसमें पेज नंबर 21 की रीडिंग करेंगे। अब पेज नंबर 21 लिखा हुआ है, रीडिंग ऑफ टेक्स्ट पेज नंबर 21। ठीक है बेटा जी। तो बिकॉज नाउ बिल्कुल स्टार्ट है पेज नंबर 21 का। बिकॉज दे आर अ काइंड ऑफ येलो कलर्ड, बिकॉज दे आर अ काइंड ऑफ येलो कलर्ड, क्योंकि वो येलो कलर की हैं। बिकॉज द कलर ऑफ योर आईज इट हैज टर्न येलो, इट हैज बिकम गोल्डन, क्योंकि अब तुम्हारी आंखों का जो रंग है वो सुनहरी है। इज दैट सो? क्या ऐसा ही है? हैरी हैरी सैम सेड कैजुअली। सैम सेड, सैम ने कहा कैसे? कैजुअल। कैजुअली मीन इनफॉर्मली, कैजुअल। CAU CASULLY कैजुअल, इनफॉर्मली, बेदाब्ता अंदाज से। इरेगुलरली, विदाउट एनी फॉर्म, ऐसे कैजुअल, कैजुअल ड्रेसिंग, casual way of talking. Casual way of talking is the informal way of talking. Informal mean when you do not stick to some standard, some form. जब कोई आप खास कायदे और कुलिये के तहत नहीं चलते। Casually, he was just speaking by the way. He was speaking informally. Casual. Sam said casually. Sam ने बहुत ही उर्दू में क्या करेंगे? बेज़ाब्ता अंदाज। Sam ने बेज़ाब्ता अंदाज से कहा एंड यू आर टॉलर एंड थिनर। अब जो है तुम, यू आर टॉलर, तुम लंबे कद के हो चुके हो, एंड थिनर, और तुम थोड़े से पतले भी हो चुके हो। यू माइट बी राइट हैरी, हैरी हो सकता है तुम वाकई ही सही कहते हो। सैम यू शुड नॉट हैव येलो आई। सैम तुम्हारी आंखों का रंग येलो नहीं होना चाहिए था, तुम्हारी आंखों का रंग पीला नहीं होना चाहिए। हैरी व्हाट कलर ऑफ आईज हैव यू गॉट? व्हाट कलर ऑफ आईज हैव यू गॉट? तुम्हारी आंखों का रंग क्या है? तुमने आंखों का कौन सा रंग हासिल कर लिया? ये ट्रांसलेशन नहीं करनी। व्हाट कलर ऑफ आईज हैव यू गॉट? व्हाट इज द कलर ऑफ योर आईज? तुम्हारी आंखों का रंग क्या है? सैम सेड, सैम ने कहा माई आईज, मेरी आंखें, दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, यकीनन वो ब्लू कलर की हैं। अब हैरी कह रहा है अपनी आंखों के बारे में, ठीक है ना। द कलर ऑफ सैम्स आईज हैज टर्न येलो जस्ट अंडर द impact or influence of Martian climate. मरीखी जो आबोहवा है उसके ज़रिए असर, because of that climate they are undergoing some physical changes, they are undergoing some physical transformation, ठीक है ना। this is the result or this is an impact made by Martian climate. अब वो सैम को तो पता चल गया that the color of his eyes it has turned yellow, it has become yellow. अब सैम जो है, अब हैरी क्या कहता है? You should not have yellow eyes. सैम को कहता है कि सैम तुम्हारी आंखों का रंग तो पीला नहीं होना चाहिए था, ठीक है जी। हैरी व्हाट कलर? जी सैम सेड माई आईज, मेरी आंखें, दे आर ब्लू ऑफ कोर्स। अब सैम ने इशारा किया हैरी की तरफ, उसने कहा मेरी आंखों का कलर, मेरी आंखों का कलर तो ब्लू है। इट्स दे आर ऑफ ब्लू ऑफ कोर्स। हियर यू आर, देखो तुम। हैरी क्या हुआ? सैम हैंडेड हिम पॉकेट मिरर। सैम ने उसे छोटा सा जो जेब में रखने वाला शीशा है वो थमा दिया। पॉकेट मिरर, अ वेरी पॉकेट साइज मिरर, अ मिरर दैट इज सो स्मॉल इन इट्स साइज दैट यू कैन कैरी इट इनटू योर पॉकेट। कोई भी छोटे जो है वो साइज का शीशा जिसे आप अपने जेब में उठा के फिर सकते हैं। उसके बाद जी हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर, उसने उसको जेब में रखने वाला जो शीशा है वो थमा दिया। टेक अ लुक एट योर सेल्फ, देखो अपनी बूथी शरीर देखो। टेक अ लुक एट योर सेल्फ, देखे ना, इसको भी कहने का तरीका देखे ना। लुक योर सेल्फ इन टू मिरर, थोड़ी सी अंग्रेजी भी सीख लें। लुक योर सेल्फ इन टू मिरर, अपने आप को शीशे में देखो। मिरर को लुकिंग ग्लास भी कहते हैं। या लुक इन मिरर, look yourself in mirror, look in mirror, look in mirror, look in looking glass,
लुकिंग ग्लास का क्या होगा फिर? ये भी लुक आ रहा है, ये भी लुक आ रहा है, थोड़ी सी जो है वो रेपिटेशन हो जाएगी, रेपिटेशन ऑफ साउंड जो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है ना। लुक योरसेल्फ इनटू लुकिंग ग्लास, बेहतर क्या है? लुक, क्या बिल्कुल सेंटेंस सही है, लुक योरसेल्फ इन मिरर या लुक इन मिरर, अब थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है ना। हैव अ लुक, टेक अ लुक एट योरसेल्फ, टेक अ लुक इन मिरर, टेक अ लुक इन mirror, have a look in mirror, have a look in mirror, देखो शीशे की तरफ देखो, टेक अ लुक, ठीक है ना, ये थोड़ा सा अमेरिकन स्टाइल है, टेक अ लुक, हैव अ लुक ये ब्रिटिश है, ये अमेरिकन स्टाइल AME, और ये ब्रिटिश BR, ये ब्रिटिश स्टाइल, हैव अ लुक इन मिरर, टेक अ लुक इन मिरर, ठीक है जी। तो थोड़ी सी अंग्रेजी जनरल लैंग्वेज, क्योंकि ये जो है वो थोड़ा सा बेहतर है कि थोड़ा सा मेरे साथ चलें और ये सीखें चीज़ें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है आपका, सिर्फ आपकी किताबें पढ़ी आपके काम नहीं आएंगी, ठीक है ना। यू आर बीइंग टॉट योर सिलेबस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश सिलेबस, यू आर ओनली बीइंग टॉट इंग्लिश सिलेबस, बट आई वांट टू टीच टू यू पीपल something other than your syllabus, something exceptional, something additional, and so this is I'm trying to make you teach those additional bits of English language. ये थोड़ा सा साथ साथ चलते रहें, ठीक है ना। अगर आप चाहें, अगर इनको नोट करना शुरू करें तो आप इनका अलग, यू कैन मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर टू टेक डाउन ऑल दीज थिंग्स, और आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ योर सेशन ऑफ इंटरमीडिएट, you will have a big volume, you will have a quite good size register, because your register will be filled with all sort of tips, all sort of things that I try to make you teach. आपका अच्छा बड़ा रजिस्टर काम हो जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज का भी। और इसमें टेक अ लुक योरसेल्फ, टेक अ लुक एट योरसेल्फ, देखो अपनी तरफ। मिस्टर पिटरिंग हेजिटेटेड, अब उसने सैम ने when he handed over to him a pocket-sized mirror so that he could take a look, so that he could have a look in that mirror, ताकि वो अपना आप शीशे में देख सके। तो what was immediate reaction of Mr. Harry? He was not ready to take a look in mirror. He was unwilling to do so. He was a bit reluctant to do so. Unwilling, जब आपको काम करने के लिए तैयार ना हो। Willing आपको पता ही है, willing mean ready, WILLING, willing। तो unwilling, not ready, तो unwilling को reluctant कहते हैं, RELUNCTANT, reluctant। So Harry was reluctant to look himself in the mirror, लिखिएगा, Harry was reluctant, Harry was reluctant to look himself in the mirror। वजह क्या थी? He was still undergoing a denial phase. He was not ready to accept this reality. He was denying that reality. Denial phase होती है बंदे की, मगर ने मुझे नहीं बजा denial phase। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानियों ने we are still into this denial phase regarding this coronavirus. We are not going to accept the gravity, the seriousness of this disease. We are still undergoing a denial phase, plus we are trying to make different conspiracy theories that no, this is a kind of conspiracy that have been unleashed by Western powers. This is something which doctors deliberately put different other patients, those who are suffering from other disease, into the list of corona victims. So now different conspiracy theories, they have come to close, they have come to an end. One day or the other, we had to accept it as a solid and a concrete reality. Denial phase से हमेशा बंदा बाहर आ जाए, accept
that the things have changed. And once you, I mean, once you accept that the things have changed, then you try to change yourself accordingly. तब्दीली जितनी जल्दी आप उसको एक्सेप्ट कर लें उतनी जल्दी बेहतर होता है. और चार्ल्स डार्विन, जिसकी आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ते हैं, वो कहता है कि जो स्पीशीज हैं, दो स्पीशीज सर्वाइव नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर स्ट्रॉन्ग or they are most intelligent. They survive because they have adaptability. They show flexibility. They change according to changing circumstances. They change according to the changing situations. ठीक है ना. वो कहता है कि जो स्पीशीज कौन सी बचती हैं, कौन सी अनवा है जानवरों की जो बचती हैं, ताकतवर नहीं बचते, इंटेलिजेंट भी नहीं बचते. बचते कौन से हैं? जो अपने आप को तब्दीली के लिहाज से डाल लेते हैं. देख लें डिनायल फेज से, the less time you take to get out of that denial phase, the better it would be for you. ठीक है ना. जितनी जल्दी इससे निकल आए तो बेहतर है. अब तो निकलना पड़ेगी आपको. और ये भी डिनाइल फेज है, ये भी इससे भी बाहर निकल आए. और देखिए अब गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो भी इसमें आ रहे हैं. आज हमें आ रहे हैं मैसेज के जी ट्राई टू गेट योर लेक्चर रिकॉर्डेड बिकॉज नाउ वी वांट टू टीच आवर स्टूडेंट ऑनलाइन. दिस इज एन एज ऑफ ऑनलाइन trade, online teaching, everything will have to be on media. This is an age of media. ठीक है ना. और ये देख लें हालात जो बदल गए. चलें. So Harry was basically, he was undergoing a denial phase. That no, because he didn't want to stay at Mars, but somehow he had to stay there. But as he's staying, but still he's not ready to accept that this climate has caused many physical changes in him. अब इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि सारी तब्दीलियां उसके अंदर आ चुकी हैं. Therefore he is showing, he's reluctant, he seemed reluctant, he's not ready to take a look at himself in the mirror that Sam is trying to hand him over. वो शीशा जो सैम उसको घुमा रहा है उसको पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं. यही बात है. क्या है तो क्या कह रहा है? हाँ चल गया जी. माई आईज दे आर ब्लू कलर जी. मिस्टर बेटरिंग हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया, एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस. फिर उसने क्या किया? देन ही रेज, उसने बुलंद किया मिरर शीशे को टू हिज फेस, उसको बुलंद करके अपने चेहरे के लेवल पे ले आया. ही ब्रॉट इट अप टू द लेवल ऑफ हिज फेस. He raised it. He brought it up. Sorry, bring up तो फिर phrasal verb और चले जाएगा ना. He raised this mirror to the level of his face. अब क्या देखता है? There were little, यहाँ छोटे छोटे थे, very dim flecks. Flecks क्या होते हैं? धब्बे. जी, dim flecks, FLECKS, फ्लेक्स, धब्बे, स्पॉट्स, धब्बे, मार्क्स. ठीक है जी. dim फ्लेक्स हैं. किस कलर जी? तो एंड वेरी dim फ्लेक्स ऑफ न्यू गोल्ड. वो कैसे थे धब्बे? न्यू गोल्ड. वो येलो कलर के हैं, वो पीले रंग के हैं, अभी ताजा ही पीले हुए हैं, ऑफ न्यू कलर. सो द कलर ऑफ दोज स्पॉट्स, इट वाज गोल्डन, बट दे हैड एक्वायर्ड दिस गोल्डन कलर क्वाइट रिसेंटली. उन्होंने ये गोल्डन कलर जो था अभी जो है इख्तियार किया था. क्वाइट ठीक है जी. अच्छा, कैप्चर्ड जो वाकया थे, देयर वर डिम फ्लेक्स captured mean यहाँ located है, CAPTURED. captured mean located, situated. जो वाकया थे, कहाँ वाकया थे? In the blue of his eyes. So those dim and golden spots were there in blue part of his eye. ठीक है ना. वो उसकी आंख के नीले हिस्से में वो छोटे छोटे धब्बे बन चुके थे. धब्बे किस कलर के थे? गोल्डन कलर के. नाउ लुक, देखो, व्हाट यू हैव डन, देखो तुमने क्या कर दिया है.
सैड सैम ने कहा, अ मोमेंट लेटर सैम ने एक लम्हे बाद कहा, यू हैव ब्रोकन माई मिरर, तुमने तो शीशा ही तोड़ दिया। अब शीशा किसका था? सैम को। उसने देखा, अपने भूती देखी, उसने ओहो तो काले जो है वो पीले रंग के धब्बे मेरी आंखों में है। उसको गुस्सा चढ़ा, एंड ही ब्रोक मिरर इन रिएक्शन। उसने फिर एज अ रिप्लाई टू व्हाट हैड अकर्ड, टू व्हाट फिजिकल चेंज हैड अकर्ड इनटू हिज आईज, उसकी आंखें तब्दील हो चुकी थी। नाउ लुक, देखो, व्हाट यू हैव डन, तुमने क्या किया। सैड सैम ने कहा मोमेंट लेटर, एक लम्हे बाद, यू हैव ब्रोकन माई मिरर, तुमने तो मेरा शीशा ही तोड़ दिया। हैरी बेटरिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप, हैरी बेटरिंग गया मेटल शॉप में, ही मूव्ड इनटू द मेटल शॉप एंड बिगैन टू बिल्ड द रॉकेट, और उसने रॉकेट की तामीर शुरू कर दी। ही बिजीड हिमसेल्फ इनटू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉकेट। क्यों रॉकेट की तामीर कर रहा था? सो दैट he could get back to his native planet Earth, ताकि वो अपने असल प्लैनेट की तरफ वापस जा सके। मैन stood in the open door, और लोग खड़े हुए थे खुले दरवाजे के अंदर, and talk, बातें कर रहे थे, and joke, और they were making jokes, they were cutting jokes, जुगतें कर रहे थे, without raising their voices, अपनी आवाजों को बुलंद किए बगैर। once in a while, एक दफा, once in a while, they gave him a hand, they gave him, उन्होंने दिया, him, उसे a hand, उसे एक, give hand क्या है? give hand, मदद करना, help, जिसको आप पढ़ चुके हैं, lend hand, है ना। अब फिर ब्रिटिश, ये ब्रिटिश स्टाइल है, lend hand, I lend hand in, ठीक है ना, I lend hand to my mother in doing chores, CHORES, chores। एक सेंटेंस है, नोट कर लें। I lend में देती हूं, I lend hand to my mother, इसका क्या होगा? I help my मदर, मैं अपनी मां की मदद करती हूँ, किसमें? इन डूइंग चोर। और ये चोर जो है वो उर्दू का चोर नहीं है, ये इंग्लिश का भी एक चोर है, जिसकी स्पेलिंग है CHORE, चोर। चोर से मराद होते दीज हाउस होल्ड ड्यूटीज, ये घर घरेलू के जो खवातीन काम करती हैं, इनकी जो रियल लैंग्वेज में वर्ड है वो चोर्स हैं, ठीक है। सो इन डूइंग चोर्स, इन डूइंग डिफरेंट डोमेस्टिक ड्यूटीज, लैंड हैंड टू। अच्छा, अब अमेरिकन वाले के पास यही एक्सप्रेशन आया, उसने कहा नहीं, हमने ये इस एक्सप्रेशन को बोरो नहीं करना, we will not borrow the same expression, if some or the how we have to borrow it, we will try to modify it। उन्होंने modify कर दिया, उसने एक्सप्रेशन बदल दिया, give hand, छोड़ दे lend hand, give hand, बात वही है, ठीक है ना। give hand mean lend hand और help। तो Mr. Bittering, they men stood in the end, once in a while, एक दफा, they gave him a hand, उन्होंने उसकी मदद की, on lifting something, किसी चीज को उठाने की, ठीक है ना। ब्रिटिश क्या करते हैं? in doing something, उन्होंने preposition भी बदल दी, उन्होंने कहा नहीं और डिफरेंट करेंगे, उन्होंने on की preposition ले आए, on lifting, on आगे जो वर्ब है वो ing फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ? तो दे गैव हिम अ हैंड, उन्होंने उनकी मदद की ऑन लिफ्टिंग समथिंग, किसी चीज को उठाने में, बट लेकिन मोस्टली ज्यादातर दे जस्ट आइडल, वो बेकार बैठे रहते थे, एंड वॉच हिम, और उसे देखते रहते थे, विद देयर येलोइंग आईज, अपनी पीली आंखों के साथ, बस एक दफा मदद की है। तो इट मींस हैरी ही वाज वर्किंग ऑल अलोन ऑन हिज प्रोजेक्ट ऑफ constructing a rocket, and these men who were working merely as the spectators, and only a few of them lent a hand to him, but only once, but most of the time they just look at this spectacle, look at this scene, ऐसे बैठे रहते थे, ठीक है जी। but mostly they just idle, I mean they sat idle, last time मैंने आपको बताया था, and they twiddle their thumbs, ऐसे करना, बेकार बंदे निशानी, ये twiddle thumbs, they sat idle and twiddle their thumbs, बहुत प्यारा एक्सप्रेशन है, अगर आप इसे यूज करें
मतलब यही है, आप ये कर लें, दे सैट आइडल और दे ट्विडल देयर थम्स. व्हेन यू रोटेट योर थम्स, वन यू रोटेट वन थम ओवर द अदर, ट्विडलिंग, ट्विडल. बेकार बैठे रहते थे. एंड वॉच हिम, उसे देखते रहते थे विद देयर येलोइंग आईज, अपनी पीली आंखों के साथ बस उसे देखते रहते थे और बैठे रहते थे. ठीक है जी. इट इज सपर टाइम, ये शाम के, सपर, ये सुपर नहीं कहना आपने, सुपर होता है SUPR सुपर, अगर डबल पी हो जाए सपर हो जाता है. सपर, सपर क्या होता है? सपर इज एन इवनिंग मील, अ लाइट मील, हल्का सा खाना. सपर इज एनीथिंग, any light meal in which you take some snack with tea. ठीक है जी. यहां मैं इसको रोक रहा हूं. अगले लेसन में चूंकि इसकी तशरीह थोड़ी सी ज्यादा है, इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में बेटा इंशाल्लाह ताला आपके साथ मुलाकात होती है. अंटिल देन, खुदा हाफिज.